क्या आपको लाइफ में कभी इस चीज़ की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ है जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, या फिर इंग्लिश आती है बट प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता, या फिर सामने वाला इस लेवल की इंग्लिश बोल रहा है कि आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं? इट कैन बी एनीथिंग, बट इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ इंग्लिश देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज हमें जब इंग्लिश नहीं आती होती है ना, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जो फंडामेंटल रीज़न होता है ना, वही होता है कि हमारी सराउंडिंग्स वैसी नहीं है। यू कांट एक्सपेक्ट एक टियर 3 टियर 4 के बच्चे से दैट ही वुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एज समवन लाइक अ मुंबई और अ दिल्ली किड, बिकॉज दे आर born and brought up in such an environment. And the reason that I'm able to relate to this is because I come from a place wherein there are schools which are English medium, but to be honest वो English के पीरियड के बाद या फिर after the classroom, like outside of the classroom, no one really speaks English. मेरा जो पहला स्कूल था उसका मंथली फीस वॉज 250 रुपीज़ एंड ऑनेस्टली कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, एंड आई वॉज इन दैट स्कूल टिल 6th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में मैं क्रिश्चियन स्कूल में शिफ्ट हो गई थी, एंड वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते थे, एंड आई वुड गिव क्रेडिट कि मैंने जितनी भी इंग्लिश सीखी है एट एन इन्फेंट लेवल, एट अ चाइल्ड लेवल, वो मैंने वहीं पे सीखी है। एंड डिसिप्लिन से इंग्लिश बोलते थे, बहुत डिसिप्लिन था। उसके बाद 11th 12th में जो स्कूल था, इतना डिसिप्लिन से नहीं बोलते थे इंग्लिश, एंड अगर थोड़ी बहुत टीचर भी बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपस में काफ़ी वेल वर्स थे हिंदी के साथ, कि कोई इंग्लिश इतना बोलता ही नहीं था। एंड वंस आई स्टेप आउट ऑफ माई स्कूल तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है कि मुझे इंग्लिश का कोई एक शब्द भी सुनाई पड़ जाएगा, कोई बोलता ही नहीं था, एंड लोगों को समझ भी नहीं आता। इट्स नॉट अ कॉमन लैंग्वेज देयर, एंड रीजनल लैंग्वेज का लोग यूज़ करते थे। नाउ यू विल आस्क कि जब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सच एन एनवायरनमेंट एंड आई हैव स्पेंट 16 years ऑफ माई लाइफ देयर, उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गई थी फॉर माई आर्टिकलशिप, देन हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, हाउ डिड आई बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट इट? Very simple, by grabbing the opportunity to speak English in front of people. 8th स्टैंडर्ड में क्रिसमस का फंक्शन था। वो टाइम पे ऐसा था कि कोई तो एंकरिंग करने वाला था, बट शी बैक्ड आउट, कुछ इश्यूज हो गए थे, एंड देन दे कॉल्ड मी इफ़ आई एम इंटरेस्टेड। सो वन वेरी गुड थिंग अबाउट मी इज़, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी आती है ना, तो भी आई एम नॉट एफ्रेड कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने गलत कर दिया। आई एम लाइक, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई वॉन्ट टू लर्न इट। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे करनी है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह दे दिया था, एंड आई डिड दैट एंड आई डिड इट वेल। क्रिसमस फंक्शन था, 100-150 लोग होंगे, बट पीपल लाइक वॉट एवर आई स्पोक। जस्ट बिकॉज आई डिड वेल, फिर मुझे एनुअल फंक्शन को होस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स, सारे किड्स, सब लोग आने वाले थे, एंड उसमें से 3-4 घंटे एंकरिंग करनी थी, एंड आई वाज लाइक येस आई विल डू दैट, वेंट वेल। उसके बाद 10th में देयर वाज अ स्पीच कॉम्पिटिशन, उसमें इट वाज अ इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, उससे 50-60 बच्चे ही थे, बट जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी ना, आई वाज लाइक हाँ ये मैं करूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें आई गॉट फर्स्ट प्राइज, ऑल्सो लाइक 85 बच्चे थे, बट द पॉइंट इज कि आई ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी। देन 11th स्टैंडर्ड में अगेन आई होस्टेड द एनुअल फंक्शन, 12th स्टैंडर्ड में भी आई होस्टेड वन अनदर फंक्शन। बिसाइड ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, जब भी कोई टीवी में इंग्लिश बोलता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लाइक आई यूज टू लाइक मिमिक इट, कि कैसे ये एक्सेंट में बोलते हैं, क्या क्या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो जब टीवी में कोई भी ये सब बोलता था ना, कोई भी इंग्लिश का वर्ड, स्पेशली जैसे कभी कभार टीवी पे इंग्लिश मूवी चल रही है और जो एक्सेंट होता था, आई वॉज सो क्यूरियस अबाउट इट कि मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, ये सब टाइटल में लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। सो एक्चुअली क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट रियली हेल्प मी। नाउ अबाउट इंग्लिश, देर आर 3 levels टू इट। यू नीड टू नो कि आपके फंडामेंटल वीक है, कि आपको टेंसेज यूज़ करना नहीं आता, कब वर्ब यूज़ करना है, कब क्या यूज़ करना है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए इंग्लिश के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। एंड यू कैन बाय डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स आती हैं इसके लिए। देयर इज़ अ बुक बाय नॉर्मन लुइस, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट बुक, यू कैन रेफर दैट एज वेल। एंड जो भी बुक आपको लगे जिसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो सब, तो वो सब आप कर सकते हो। मेरे को वो टेंसेस वगैरह मेरे को और मेरे भाई को मेरी मॉम ने सिखाए थे, एंड उनके पास एक बुक होती थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पास्ट टू प्रेजेंट ऐसे कुछ नाम था, उसमें इंग्लिश टू हिंदी सब कुछ था। तो मेरी मॉम ने पहले खुद सीखा और फिर हम दोनों को टेंसेस सिखाए थे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक फॉर्मिंग सेंटेंसेस। सी इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेजेस है, बट जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक आपका इंटरनल फीचर होता है।
अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप इंग्लिश बोलने में भी कॉन्फिडेंट ही होंगे और हिंदी बोलने में भी कॉन्फिडेंट होंगे। अनलेस एंड अनटिल कि आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, लाइक इफ़ यू थिंक दैट कि आपके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं। एंड फॉर कॉन्फिडेंस आप कितने भी कोर्सेज वगैरह ले लो, हेल्प करते हैं एंड दे एक्चुअली टीच यू द अप्रोच। आई कंप्लीटली अग्री कि कोर्सेज हेल्प करते हैं, दे टीच यू द अप्रोच, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स एंड यू हैव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक आई डिड। जहाँ पे भी मौका मिल रहा है पब्लिक स्पीकिंग का तो चले जाओ, कर लो। अगर बहुत ज़्यादा लोगों के सामने डर लग रहा है तो स्मॉल ग्रुप्स में कर लो, पहले 10 लोगों के सामने बोलो, 15 लोगों के सामने बोलो, नहीं तो अपने फ़ोन के सामने बोल लो। तो एक चीज़ मैं जो हमेशा कर देती ना, मेरा जब भी स्पीच कॉम्पिटिशन, एंकरिंग कुछ भी होता था, मैं हमेशा फ़ोन में अपना वीडियो बनाती थी टू सी माई एक्सप्रेशंस, कि मुझे सब अच्छे से याद है कि नहीं, क्या एक्सप्रेशंस है, डू आई लुक कन्फ्यूज्ड एक्सेट्रा। बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। जब तक आप लोगों के सामने नहीं बोलोगे ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। जिन लोगों के साथ आप डेली रहते हो उनके साथ आपका कंफर्ट जोन आ जाता है, आप बहुत आराम से बोल रहे हो इंग्लिश। बट जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, स्ट्रेंजर्स के सामने ट्राई नहीं करोगे, 1-2 बार यू विल गेट नर्वस। हो सकता है कोई आपको जज भी कर ले, कोई आपके बारे में बुरा भी सोचे, बट लेट इट बी, यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। एंड वंस यू हैव टेकन दिस स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग कॉन्फिडेंट, देन कम्स अ वोकैबुलरी। कभी कभार होता है कॉन्फिडेंट हो, आप जो बोल रहे हो आपको पता है, बट सामने वाला इतने ही ज़्यादा एडवांस लेवल वर्ड फेंक रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। एंड दैट इज़ ओके। टू बी ऑनेस्ट, वोकैब किसी का भी 100% बहुत अच्छा नहीं होता है। तुम रोज़ नए वर्ड सीखते हो, बट वोकैबुलरी इंप्रूव करने का जो तरीका है और जो मैंने खुद यूज़ किया था वॉज, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, फोर्स योर सेल्फ। ऑनेस्टली आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं एक्चुअली खुद के लिए टाइम ब्लॉक करती थी कि मुझे 10 मिनट तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना ही है। एंड उसमें जो नए नए वर्ड्स हैं ना, उसको सर्च करो। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर लोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं है। कोई नया वर्ड आ रहा है, उसको सर्च करो, गूगल करो, एंड देन यू रिमेंबर इट। अनलेस एंड अनटिल यू आर क्यूरियस अबाउट इट, यू विल नेवर लर्न न्यू वर्ड्स। एंड द अनदर अम्यूजिंग वे इज वॉच इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज। मैंने सूट्स के जो 9 सीजन देखे थे, उसका वन ऑफ द रीजन वॉज वोकैबुलरी। उसके सबटाइटल्स में जो वर्ड्स आते थे और जो मुझे नहीं पता होता था, एंड आई यूज्ड टू गूगल देम। एंड धीरे धीरे ना मुझे वो यूएस एक्सेंट भी समझ आने लगा था। लाइक अगर मैं सबटाइटल्स बंद भी कर दूँ तो भी मुझे समझ आ रहा था वो लोग क्या बोल रहे हैं। एंड दिस इज सच एन अम्यूजिंग वे। मूवी देखना हम सबको पसंद होता है, इंग्लिश में देखो, वेब सीरीज देखो, जिसमें मज़ा आ रहा है वो देखो, बट द पॉइंट इज़ कि जो भी नया वर्ड आए उसको गूगल करो एंड उसका मतलब समझो। जब तक आप लोगों को बात करते हुए नहीं देखोगे, नए वर्ड्स नहीं सुनोगे, तो आप कैसे ही सुधरोगे। आप ऐसे गूगल में डाल सकते हो 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश, न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, बट हाउ डू यू नो कि वो किस चीज़ पे क्या रेलेवेंस है, कहाँ यूज़ करना है। तो एक तो ऑब्जर्व करो कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और नहीं समझ आ रहा है गूगल कर लो, और अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसको पूछ ही लो। और वेब सीरीज़ वगैरह ये सबसे नए नए वर्ड सीखो, और जो नए वर्ड सीख रहे हो ना, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप उसको पूरे दिन में एक बार उसको यूज़ करो किसी ना किसी सेंटेंस में, तो ना आपकी वो एक वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा। कई बार ना नए वर्ड सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं, हमें मतलब पता होता है बट हम यूज़ नहीं करते कभी। यूज़ करो, नए वर्ड सीख रहे हो उसको यूज़ करो। सो फर्स्टली फोकस ऑन फंडामेंटल्स, बिकम कॉन्फिडेंट एंड देन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। एंड इन तीनों चीज़ों में से ना एक कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होंगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में कोई परफेक्ट नहीं होता। हर लेवल पे लोग टेंस मिस्टेक आज भी करते हैं, बट इट जस्ट दैट कि आप कितना मिस्टेक कर रहे हो। अगर आपने 5 सेंटेंस बोले हैं, उसमें से आपने एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब गलत यूज़ किया, दैट माइट स्टिल बी ओके। बट अगर आप 5 में से 3 सेंटेंस ही गलत बोल रहे हो तो दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। किसी का भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं है, तो ये मत सोचना कि गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ होंगी। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट what you are saying, how you are saying, then English is not a barrier for you. आज भी I commit grammatical mistakes, बोलते बोलते हो जाते हैं, and every day I try to improve myself, and that's the only thing you can do. So that's all about this video. अगर आपके इंग्लिश के जर्नी में कोई भी बैरियर है और anything specific you want to know, let me know in the comments. This topic is very close to my heart and I'll try to help in the best way I can. See you in the next video. Bye bye.